उसका ध्यान केवल भगवान की ओर है। और भगवान श्री चक्रधर प्रभु कहते हैं कि जिस भक्त का ध्यान केवल उस तरफ है, उसी को श्री दत्तात्रेय महाराज जी के दर्शन हो सकते हैं। चांगदेव भट्ट दखला दोनों ही कहते हैं महाराज बिल्कुल ठीक है, हम जरूर जाएंगे दर्शन करने के लिए। भगवान कहते हैं तो तुम्हारे को हम विधि बतलाते हैं, उस विधि के अनुसार अगर तुम चलोगे तो तुम्हारे को श्री दत्तात्रेय महाराज जरूर दर्शन देंगे। भगवान कहते हैं एक गांव में एक रात से ज्यादा रुकना नहीं, गांव से गांव चलना और भिक्षा मांग करके नदी के किनारे पर भोजन करना, इस तरह से। और रास्ते में अगर रिश्तेदारों का गांव आ जाए तो उस गांव में नहीं जाना। भगवान कहते हैं कि ऐसे करते करते तुम जब पहली बार पहला घाट चढ़ोगे तो वहां पर तुम्हारे को एक सिद्ध पुरुष आएंगे, वो कहेंगे कि मैं श्री दत्तात्रेय हूं। भगवान कहते हैं वो श्री दत्तात्रेय नहीं होंगे। अगर तुम फिर आगे बढ़ोगे, दूसरी बार तुम्हारे को दूसरा घाट चढ़ोगे, तुम्हारे को फिर एक पुरुष आएगा, वो कहेगा मैं दत्तात्रेय हूं। भगवान कहते हैं कि वो भी दत्तात्रेय नहीं होंगे। तीसरी बार जब तुम तीसरा घाट, जिसको दत्त शिखर बोलते हैं, अगर तुम वहां पर दत्त शिखर पर जाओगे तो वहां पर तुम्हारे को एक पुरुष से भेंट होगी, वो कहेंगे कि मैं श्री दत्तात्रेय नहीं हूं। भगवान कहते हैं वही श्री दत्तात्रेय होंगे। ऐसा विधि निरूपण करके भगवान ने डखले और चांगदेव भट्ट को दोनों को विदा किया। दोनों ही गए और रास्ते में गांव आ गया देवगिरी और उनके डखले के रिश्तेदारों का गांव। अब रिश्तेदार जो है, पंज ने लुटेरे मैनू नित लुट दे, सुटनाए चांदे मैनू विच अग दे। बंदा कहे मैं मालक घर दा, मैं तो इथों जाना नहीं। वो कहता है कि रिश्तेदार का गांव आ रहा है, चलो उनके लिए कुछ ना कुछ वस्तु ले लेते हैं। गांव के बाहर जो हमारी जान पहचान का कोई मिल गया तो उसको कह देंगे कि भैया ये हमारा थैला जो है हमारे रिश्तेदारों के घर पहुंचा देना, ये वस्तुएं पहुंचा देना। ऐसा मन में विचार करके डखला जो है वो चीजें खरीदता है। चीजें खरीद करके जैसे ही अपनी गांव की तरफ आया, किनारे गांव के जब वेस तक पहुंचा, सीमा तक में पहुंचा, तो वहां पर उसकी भेंट एक गांव वाले से हुई। वो अपने गांव वाले को कहता है कि भैया ये मेरा थैला जो है ये मेरे घर पहुंचा देना जरा। वो कहता बताओ तुम इतनी देर से अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए, पुराने जमाने में साधनों की कमी हुआ करती थी, वो कहते हैं कि इतने दिनों में, इतने सालों के बाद तुम अपने रिश्तेदारों को मिल करके नहीं जाओगे? वो कहते नहीं, हमारे को महाराज ने मना किया है, रिश्तेदारों के घर में जाना नहीं है, लेकिन वस्तुएं दे सकते हैं। वो कहता भगवान ने ये बात भी तो कही है कि एक गांव में एक रात नहीं रुकना, तुम्हारे को रुकने के लिए हम नहीं कहेंगे, चलो कोई बात नहीं, आंगन में खड़े होकर के उनको वस्तुएं दे देना, कम से कम उनको मिल तो लो। मन में आया कि कोई बात नहीं, चलो मिलने में क्या हर्ज है। सामान उठाया, गांव पहुंचे, रिश्तेदारों के पास पहुंचे, और जब रिश्तेदारों के पास पहुंचेंगे तो रिश्तेदार कहां जाने देंगे? रिश्तेदार तो कहेंगे कि तुम मेरे हो। रिश्तेदार कहने लगे इतने दिनों के बाद आए हो, भोजन करके जाना। वो कहते नहीं, हमारे को महाराज ने मना किया है, एक गांव में एक रात तक रुकना नहीं। वो कहते हम कौन सा तुम्हारे को रात रोक रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारे को भोजन करवाते हैं, भोजन करवाने के बाद तुम जा सकते हो। और महाराष्ट्र में ऐसा विधि है कि घर में आया, अगर कोई मेहमान आया हो तो उसको स्नान इत्यादि करवाते हैं। बहुत देर के बाद भाई पहुंचा है, बहुत देर के बाद रिश्तेदार पहुंचा है, चलो उसको स्नान करवाएं। स्नान करवाया, उसको भोजन बनाते बनाते देर हुई, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, और अब अंधेरे में कहां जाएं, वहीं पे रात रुकना पड़ गया। दूसरे दिन चांगदेव भट्ट जो है वो डखले को कहते हैं, डखले, भगवान श्री चक्रधर महाराज ने रिश्तेदार के घर में रुकने के लिए मना किया था, और अब हमने ईश्वर की आज्ञा का अतिक्रमण कर दिया। अब हमें भगवान
कैसे दर्शन देंगे। चलो वहां पर जाने की बजाय हम वापस अपने महाराज की तरफ ही चलते। महाराज की तरफ पहुंचे। देखिए कि श्री दत्तात्रेय महाराज की तरफ जाते हुए उन्होंने ये देखा कि अब भगवान की आज्ञा का अतिक्रमण हो गया, लेकिन फिर भी मैं भगवान के श्री चरणों को नहीं छोड़ना चाहता। वापस फिर भगवान के पास पहुंचता है और अब चांगदेव भट्ट के रिश्तेदार जो हैं, इतने में बले ग्राम के महाजन जो हैं, वो मिलने के लिए भगवान के पास पहुंचे। तो भगवान को कहते हैं कि महाराज, हमारे गांव में, गांव का जो चांगदेव भट्ट है ना जी, वो चांगदेव भट्ट बहुत दिन हो गए आपके सन्निधान में ही है, बहुत महीने हो चले। अब इसके घर वाले जो हैं, अब वो गालियां देने पे तुल चुके हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का जो है वो हमारे काम से गया। तो महाराज आप इसे घर जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान चांगदेव भट्ट को कहते हैं, चांगदेव भट्ट तुम जाना चाहते हो? चांगदेव भट्ट कहता है, नहीं महाराज, आपके श्री चरणों को छोड़ करके मेरी जाने की इच्छा नहीं। भगवान कहते हैं तो फिर हमारी इच्छा से तुम घर जाओ। हम तुम्हें कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री चक्रधर प्रभु कहते हैं कि दुष्ट पर वैर जो है वो चुकाना चाहिए, छोड़ना चाहिए। भगवान चांगदेव भट्ट को कहते हैं, अच्छा अगर तुम घर चले जाओ तो तुम्हारे को क्या हमारी याद आएगी? वो कहता महाराज, तेनू याद ता करा जे कदे भुलिया होवा। कि परमात्मा आपको याद तब किया जाए जब आप विस्मरण हो जाए, भूल जाए। आप भूलते भूलते ही नहीं तो आपको याद तो हमेशा मेरी बनी रहेगी। लेकिन भगवान फिर भी उसको बतलाते हैं। भगवान कहते हैं कि दिन में कम से कम नहीं तो 10-20 बार हमारे को याद रखना। भगवान कहते हैं कि अगर 10-20 बार भी मुझे याद नहीं रख सकते तो भगवान कहते हैं 4-5 बार मुझे याद रखना। भगवान कहते हैं कि अगर 4-5 बार भी मुझे याद नहीं कर सकते तो 1-2 बार मुझे याद रखना, परंतु दिन कभी भी मेरी याद के बिना न जाने देना। ऐसा भगवान उसको स्मरण विधान निरूपण करते हैं, जिस स्मरण विधान के ऊपर ही हमारा पुनः संबंध जुड़ा हुआ है। जिस स्मरण करने से ही हमारे को परमात्मा दोबारा दर्शन देते हैं और पुनः संबंध देते हैं, वो स्मरण विधान भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने अगर योग्य समझा तो केवल एक ही पात्र को जो है चांगदेव भट्ट, उसको भगवान ने ये स्मरण विधान निरूपण किया और वो भगवान के श्री चरणों को स्पर्श करके भगवान को अपने गांव गया और बाद में फिर दोबारा भगवान के पास आता है। लेकिन वो भगवान, वो जो क्षण है, हम भगवान कहते हैं कि 10-20 बार मुझे याद कर, लेकिन हम 10-20 बार जो संसार में पड़े हुए व्यक्ति हैं वो 10-20 बार भगवान को याद नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं अगर कोई बात नहीं, तू 10-20 बार नहीं तो कम से कम 5 बार तो याद कर। अगर 5 बार नहीं कर सकता 2-3 बार याद कर। लेकिन भगवान कहते अगर कुछ नहीं कर सकता तो तुम्हां शयनासनी भोजनी परमेश्वर जी हुआ वाकीना। भगवान कहते हैं 4 स्थानों में मुझे कभी मत भूलो। एक, जब सोने लगो तो भगवान का स्मरण जरूर करते हुए सोना चाहिए। दूसरा, जब आप कभी भी दिन में कितनी बार ही भोजन क्यों ना करते हो, जब भी आप कुछ खाने लगे उस समय भगवान का स्मरण जरूर करो। शयन आसनी, और जब किसी भी चेयर पर, किसी भी पद पर, किसी भी जगह तुम बैठने लगो उस क्षण में भगवान को जरूर याद करो। अगर तुम इन जगहों पर
भगवान कहते हैं तुम मुझे याद रखोगे तो फिर भी मैं तुम्हारे को स्वीकार करूंगा। ऐसे हमारे साधन दाता भगवान श्री चक्रधर की कृपालता। तेरे परा नाल उड़ी जाने आ, तेरे परा नाल उड़ी जाने आ। वो योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको योग्य किया। वो किसको? भगवान ने अपनी तरफ से उसको इंसेंटिव दिया। तेरे परा नाल उड़ी जाने आ,